हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज करेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विनवर्ड के अंदर पेज लेआउट कमांड का प्रयोग। तो इसके लिए सबसे पहले हम इक्वल रैंड ब्रैकेट शुरू एंड क्लोज से हमारी विंडो के अंदर कुछ इनबिल्ट पैराग्राफ होते हैं जिन्हें ओपन कर लेंगे। डालते एंटर करेंगे, कंट्रोल इससे ऑल सेलेक्ट। फर्स्ट टाइम हमें होम कमांड के अंदर वन टाइम हेडिंग्स चेंज कर लेनी है यहाँ से। इसके बाद पेज लेआउट पे जाएंगे। थीम के अंदर हम यहाँ से वन टाइम किसी भी टेक्स्ट की अपनी थीम चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज एंड स्टाइल्स। सेकंड, कलर्स के अंदर जाके आप यहाँ से कोई भी डिफरेंट कलर चूज़ कर सकते हो, जो भी कलर्स आपको चाहिए। सेकंड है फॉन्ट, यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। आप यहाँ से भी फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो अपनी, या होम कमांड के अंदर जाके फॉन्ट के अंदर से भी फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स हम नहीं डाल पाएंगे। इफ़ेक्ट का प्रयोग किसी भी शेप्स के ऊपर इफ़ेक्ट डालने के लिए किया जाता है, जैसा कि पीछे आपको इंसर्ट कमांड के अंदर बताया गया था। मार्जिन, मार्जिन होता है प्रिंट आउट निकालते समय पेज के चारों साइड में, टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट, चारों साइड में जो एरिया या जो पेपर आपको खाली दिखाई देता है स्पेस, उसे हम मार्जिन बोलते हैं। तो यहाँ से कुछ बने हुए पेजेज भी हैं, वो ले सकते हो। जैसे कि नॉर्मल पे आपको दिखाई दे रहा होगा मार्जिन, जैसे नैरो करते हैं तो नैरो पे कम हो जाता है। या नीचे की तरफ हम कस्टम मार्जिन्स पे जाएंगे। यहाँ से कह रहा है टॉप में अभी 1.27 सेंटीमीटर है, यहाँ से आप इसे 2 सेंटीमीटर ले लीजिए। बॉटम लेफ्ट एंड राइट हमने चारों साइड से 2 सेंटीमीटर लिया। जैसे ओके करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका चेंज हो जाएगा। इसके बाद आता है ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट के अंदर आता है हमारा जो पेज है, पेज को A4 साइज पेपर होता है, फोटोकॉपी पेपर होता है। पेज यदि खड़ा रहेगा तो पोर्ट्रेट कहलाता है, और आड़ा होगा तो इस तरीके से लैंडस्केप में कहलाता है। ये डिपेंड करेगा कि जब हम वर्क कर रहे हैं, वर्क करते समय प्रिंट आउट निकालते टाइम हमें किस टाइप का पेज चाहिए, वहाँ पे ये चीज़ें सेट करनी होती है। तो अभी पोर्ट्रेट पे वर्क करेंगे हम। इसके बाद आता है साइज। आपके सामने जो भी स्टैंडर्ड साइज होता है वो लेटर या A4 साइज होता है। A4 साइज होता है फोटो कॉपी पेपर A4, जिसकी हाइट एंड ब्रेड्थ यदि हम बात करें 8.5 इंच आपकी ब्रेथ होती है, 11 इंच इसकी हाइट होती है। सेंटीमीटर की बात करें 21.59 सेंटीमीटर ब्रेथ होती है, 27.94 आपकी सेंटीमीटर हाइट होती है। यदि की बात करें 216 क्रॉस 279। या इसके अलावा भी कुछ बने हुए पेजेज हैं, आप यहाँ से जो भी पेज लेना चाहते हो वो चूज कर सकते हो अपने वर्क के अकॉर्डिंग। या हम यहाँ से मोर पेपर साइज पर जाएंगे। मोर पेपर साइज पे जाने के बाद ऊपर मार्जिन पेपर एंड लेआउट। मार्जिन में कह रहा है कि आपकी जो ब्रेथ है वो 21.59 सेंटीमीटर है। आप यहाँ से चेंज करना चाहते हो तो हाइट और ब्रेथ या अपने अकॉर्डिंग जो भी पेज आपका ब्रेथ हाइट चाहिए वो चूज करके ले सकते हो आप यहाँ से। या ऊपर से कुछ बने हुए पेजेज हैं, इनमें से चूज करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी ले सकते हो। इसके बाद आता है कॉलम्स। जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसे 1 कॉलम्स में दर्शाना चाहते हैं, 2 कॉलम्स में दर्शाना चाहते हैं। इनका यूज किया जाता है बुक्स या क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए। जैसे कि हम अपने टेक्स्ट को लैंडस्केप कर लेते हैं पेज को, इसके बाद कॉलम से जाते हैं। हमने 2 कॉलम किया, अभी आपका 2 कॉलम्स में नहीं आ रहा है, सिंगल कॉलम आ रहा है, तो आपके पास टेक्स्ट कम है, तो इसलिए हम टेक्स्ट की कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से देखो आपके सामने डबल कॉलम्स हो गया। आपको 3 कॉलम्स चाहिए, यहाँ से 3 कॉलम शो कर देगा। लेफ़्ट एंड राइट, आप यहाँ से लेफ़्ट भी ले सकते हो, एंड राइट लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से राइट भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ से 1 कॉलम्स के अंदर ही रखेंगे। अभी नेक्स्ट आता है ब्रेक्स। आपका ब्रेक्स में 2 चीज़ें होती हैं, एक पेज ब्रेक होता है, एक
सेक्शन बनाने के लिए। तो पीछे इंसर्ट के अंदर आया था पेज ब्रेक था, अभी पेज लेआउट के अंदर है सेक्शन। जैसे कि बुकें होती हैं, बुकों के अंदर आपने देखा होगा फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, इसी तरीके से सेक्शन बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। तो अभी हम यहाँ से कुछ पेज बना लेते हैं, टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, हमने टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट किया तो नीचे 4 पेज शो कर देता है। हम यहाँ से पेज का साइज इतना ले लेते हैं कि वन टाइम में 2 पेज डिस्प्ले पर शो हो जाए। तो जूम आउट करके हम पेज का साइज छोटा कर लेते हैं। अब देखो आपके सामने शो हो गए हैं। आपको हेडर पर डबल क्लिक करना होगा तो ये हेडर एंड फुटर आपके सामने शो कर देगा। अभी कोई सेक्शन नहीं आ रहा है। सेक्शन बनाने के लिए फर्स्ट सेक्शन के अंदर हम फर्स्ट 2 पेज वन सेक्शन में रखेंगे, थर्ड पेज से नेक्स्ट सेक्शन। तो कर्जर फर्स्ट में रखना होगा, पेज लेआउट्स में जाएंगे, ब्रेक्स में जाएंगे। इसके बाद कह रहा है सेशन ब्रेक के अंदर नेक्स्ट पेज इंसर्ट ए सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद हेडर पर डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने शो कर देता है हेडर सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। तो बुकों में या नोटबुकों के ऊपर आपने देखा होगा कुछ ना कुछ एक हेडिंग लगी हुई होती है। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी कोई हेडिंग दर्शाना चाहते हैं तो वो दर्शा सकते हैं। जैसे हमने डाल दिया है व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है हमारा। तो आप ये देख रहे हैं दोनों सेक्शनों के अंदर सेम आ रहा है, लेकिन हम सेकंड सेक्शन में डिफरेंट कुछ डालना चाहते हैं। तो सेकंड सेक्शन पे क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक किया तो आपके सामने डिज़ाइन कमांड ऑलरेडी ओपन थी। इसके अंदर एक ऑप्शन होता है लिंक टू प्रीवियस, ये ऑन हो जाता है, आपको इसे ऑफ़ करना होगा। जैसे ही आपने इसे ऑफ़ किया है तो अब यहाँ से हम बैक जाएंगे। तो बैक जाने के बाद फर्स्ट सेक्शन पर जो हमने डाला था वही रहेगा। सेकंड सेक्शन में हम जो दर्शाना चाहते हैं वो शो होगा। तो हम यहाँ दर्शा रहे हैं कि टेक एजुकेशन सेंटर, पलवल। तो जैसे कि आप देख रहे हो फर्स्ट सेक्शन में क्या था, व्हाट इज कंप्यूटर था, सेकंड में केटेक एजुकेशन सेंटर आपके सामने शो हो रहा है। उसी तरीके से फुटर में कुछ दर्शाना चाहते हो आप यहाँ से तो फुटर में भी दर्शा सकते हो। सिंपली आपने फर्स्ट सेक्शन में केटेक दर्शाया, उसी तरीके से सेकंड सेक्शन पे जब आप जाओगे वही ऑप्शंस आपके सामने अगेन ऑन होता है, तो इसे भी हमें ऑफ करना होगा। इसके बाद सेकंड सेक्शन में आप कुछ भी यहाँ दर्शा सकते हो। जैसे कि आपने देव डाल दिया तो यहाँ से देव शो हो जाएगा। इसी तरीके से यदि आप पेज नंबर भी दर्शाना चाहते हो तो पेज के ऊपर पेज नंबर भी आप दर्शा सकते हो। देखो जैसे कि यहाँ से शो कर रहा है, हमने सेकंड सेक्शन में दर्शाया था तो सेकंड सेक्शन के अंदर ही शो कर रहा है। यदि हम फर्स्ट सेक्शन में दर्शाएंगे तो फर्स्ट में भी आपका शो करेगा। यहाँ से इस तरीके से आपके सामने शो कर देगा। टाइप्स हैं जिस भी टाइप में आपको शो कराना है। नेक्स्ट चलते हैं लाइन नंबर। यहाँ से हम हमारे कंटिन्यू टोटल कितनी लाइन थी वो शो करा देगा। रीस्टार्ट ईच पेज करते हैं तो हर पेज पर हमारी लाइन कंटिन्यू शो होंगी, काउंटिंग नंबर 1 से 1 2 3 जैसे कि आपको शो हो रहा है। आप शो कराना चाहते हो कि हमारे कम्प्लीटली सेक्शन में कितनी लाइनें हैं तो वो शो करा देगा। 51 लाइन्स हैं, या नीचे इसका यूज नहीं होगा आपका। सुपर प्रेस ऑफ पैराग्राफ के अंदर हमारा जो पैराग्राफ है फर्स्ट वाला पैराग्राफ था उससे लाइन क्या हो जाएंगी, हाइड हो जाएंगी। यहाँ से हाइड या शो कराने के लिए इसका यूज किया जाता है। लाइन नंबर ऑप्शंस, आप अदर कुछ चेंजिंग इसके अंदर करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। हाई प्रेजेंटेशंस इन मैनुअल, मैनुअल के अंदर क्या होता है, जैसे कि हमारा कोई भी वर्ड है, यहाँ पे वर्ड है कोऑर्डिनेट। कई बार आपने बुकों में देखा होगा कि हमारा कोई भी वर्ड है वो सिंगल लाइन में कंप्लीट नहीं हो रहा तो पेज उस वर्ड के लास्ट में एक डैश होता है, डैश के बाद सेकंड लाइन में वो वर्ड कंप्लीट होता है। तो आपको यहाँ पर उन वर्डों को शो करेगा जो वर्ड 2 लाइनों में जाके कंप्लीट हो रहे हैं। तो यहाँ से 1 बाई 1 कोऑर्डिनेट एक ऐसा शब्द है जो बार बार
शो हो रहा है तो उसी को ये शो कर रहा है। इसके बाद आता है वाटर मार्क। वाटर मार्क के अंदर पेज के बैकग्राउंड में आप कोई पिक्चर्स, इमेज या नेम दर्शाना चाहते हो, आप कोई भी एक चीज़ दर्शा सकते हो। तो हम यहाँ से 1 बाय 1 दोनों पे ट्राई करेंगे। पिक्चर वाटर मार्क पे जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट पिक्चर्स चूज करेंगे। आपके सामने जो भी पिक्चर्स पड़ी होंगी, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का लोगो है, हमने इसे इंसर्ट किया एंड अप्लाई। तो देख रहे हो पेज के बैकग्राउंड में ये शो होके आ जाता है। यदि आपको अपना कोई टेक्स्ट डालना है तो यहाँ से हम वो टेक्स्ट का नाम डालेंगे। हमने डाल दिया कि टेक कंप्यूटर सेंटर। यहाँ से साइज चेंज कर सकते हो, हम ऑटो रहने देंगे। यहाँ से कलर्स हॉरिजेंटल या वर्टिकल जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर पाओगे एंड अप्लाई। तो देख रहे हो आपके सामने शो के आ गया। यदि हॉरिजेंटल में करते हैं तो हमारा स्टिक आता है। वो आपको डिपेंड करेगा किस तरीके से लेआउट आपको शो करानी है। नेक्स्ट आता है पेज के अंदर कलर दर्शाना। यहाँ से आप कोई सिंगल कलर दर्शा सकते हो। कलर मोर कलर्स के अंदर आपको, जैसे कि हम वर्क करते समय हमें जिस कलर की नीड थी वो कलर आपको शो नहीं हो रहा था, तो आप यहाँ से कोई भी कलर चूज करके दर्शा सकते हो। फिल इफेक्ट के अंदर आता है, आप ग्रेडेंट में अपने पेज पर एक कलर दर्शाना चाहते हो, 2 दर्शाना चाहते हो, जो भी टाइप्स आप शो कराना चाहते हो यहाँ से कलर चूज कर सकते हो, जो भी कलर्स आपको चाहिए। नीचे स्टाइल्स हैं, जिस स्टाइल्स में पेज के ऊपर आप कलर दर्शाना चाहते हो वही आपके सामने शो हो जाएगा। टेक्सटाइल कलर्स में कुछ बने हुए कलर्स हैं आपके पास, इनमें से भी किसी कलर को आप चूज करके अपनी फाइल पर दर्शा सकते हो। पैटर्न में कई बार जैसे बुक्स होती हैं या हमारे कुछ प्रोस्पेक्टस होते हैं, उनके अंदर पैटर्न होता है, वो पैटर्न बना के भी आप यहाँ से इस तरीके से दर्शा सकते हो जिसकी भी आपको नीड होगी। लास्ट है पिक्चर्स। आप पूरे पेज पर कंप्लीटली एक सिंगल पिक्चर दर्शाना चाहते हो वो भी दर्शा सकते हो। तो यहाँ से आप कोई भी पिक्चर चूज करोगे, जैसे हमने एक ISO का लोगो लिया, इंसर्ट एंड ओके। तो आप देख रहे हो कंप्लीटली पेज पर हमारा लोगो आ चुका है। इस तरीके से हम कोई भी पिक्चर यहाँ पर दर्शा सकते हैं। Ctrl Z से अंडू करेंगे वापस। नेक्स्ट है पेज बॉर्डर। यहाँ से पेज के ऊपर बॉर्डर लगा सकते हो। स्टाइल्स हैं, किस टाइप का बॉर्डर आपको यहाँ से चूज करना है वो चूज कर सकते हो। यहाँ से डिफरेंट कलर, जिस भी कलर में आपको लगाना है। यहाँ से साइज, कितना बोल्ड आपको रखना है विड्थ अपने बॉर्डर की एंड ओके। तो आपके पेज के ऊपर बॉर्डर शो होके आ जाता है। सेकंड ऑप्शंस है, आप यहाँ से क्लिप आर्ट बॉर्डर भी दर्शा सकते हो। यहाँ से 1 बाय 1 आप चूज करोगे, जो भी टाइप्स आपको चाहिए। हम यहाँ से बॉक्सेज ले लेते हैं। यहाँ से बॉक्स की विड्थ और हाइट आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जितना भी बॉक्स आपको या बॉक्स का साइज रखना है। देख रहे हो आपके सामने शो होके आ रहा है। इस तरीके से आप इन्हें यहाँ से शो करा सकते हो। तो यहाँ से हम पेज का साइज बड़ा कर लेते हैं एक बार। इंडेंट इन लेफ्ट पॉइंट बाय पॉइंट, हम अपने पैराग्राफ को लेफ़्ट या राइट सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। वर्क करते समय, जैसे आप वर्क कर रहे हो, वर्क करते समय आपको एक इमेज लगानी है इस कॉर्नर पर, तो हम अपने पैराग्राफ को लेफ़्ट कर लेते हैं। वापस अगेन करने के लिए हम यहाँ से 0 पे आ जाएंगे। रिवर्स लेफ्ट आपका, राइट बैक से आपका पैराग्राफ फ्रंट की तरफ चलता हुआ चला जाएगा। इंडेंट के अंदर सेकंड है आपका स्पेसिंग। स्पेसिंग में आता है बिफोर, कंप्लीटली आपका टेक्स्ट बॉटम नीचे की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। आफ्टर में होगा
जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है उस पैराग्राफ के बीच में आप गैपिंग शो करा सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट आता है अरेंज। अरेंज में कुछ ऑप्शंस हैं जो आपकी वाटर मार्क में दिखाई दे रहे हैं। पोजीशंस है, बीइंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट है, टेक्स्ट रैपिंग है। तो हमने पीछे इंसर्ट में किया था, पिक्चर या शेप्स ली थी, तो उस टाइम एक फॉर्मेट कमांड आपके सामने ओपन होके आती थी। हम दोबारा से एक शेप्स लेते हैं, तो देखो शेप्स लेती ही फॉर्मेट कमांड ओपन होगी। फॉर्मेट कमांड के अंदर ऑल ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं अरेंज के अंदर। सेम वही हम पेज लेआउट में जाके कर सकते हैं। पोजीशंस, जैसे कि पेज में आपको जहाँ भी दर्शानी है पिक्चर्स वहाँ दर्शा सकते हो। सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, लेकिन सबसे पहले क्या करना होगा, टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इसके बाद सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट पिक्चर आपकी या शेप्स बैक में चली जाएगी और टेक्स्ट अप आ जाएगा, या पिक्चर को वापस फ्रंट में लगाना है तो विंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आपका। एलिंग, यहाँ से आप पिक्चर को लेफ़्ट राइट शेप्स को शो करा सकते हो, जिस भी एंगल्स में आपको यहाँ से शो करानी है वो आप कर सकते हो। नीचे व्यू ग्रेड लाइन, पेज में ग्राफ लाइन शो करा सकते हो या इन्हें आप हटा भी सकते हो। यहाँ से टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, मिडिल, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, जिस भी एंगल्स में आपको पिक्चर दर्शानी वो दर्शा सकते हो। नीचे है ग्रेड लाइन सेटिंग्स, आपको किस टाइप से ग्रेड लाइन दर्शानी है वो आप यहाँ से चेंजेबल कर सकते हो। रोटेट, घुमाना, हम अपनी पिक्चर को किसी भी एंगल से रोटेट करना चाहते हैं वो इसे रोटेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ सभी साथियों को या सभी स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। यदि किसी भी साथी को पेज लेआउट कमांड को समझने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो वो साथी हमारे केटेक कंप्यूटर सेंटर, पलवल, अपोजिट तुला हॉस्पिटल, नियर बाई बस स्टैंड, मोबाइल नंबर 9991817925 पर संपर्क कर सकता है, या हमारा यूट्यूब चैनल है केटेक कंप्यूटर सेंटर पलवल, वहाँ से जाके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बेल आइकन पर क्लिक करके आने वाली ऑल नोटिफिकेशंस का आनंद ले सकते हो।